इस कहानी का टाइटल है ऐसा भी साथ। सर्दियों के इस्तकबाल के लिए सूख कर पीले हो चुके पुराने बरगद के पत्ते जमीन पर अपनी लाशों से एक कालीन बनाए हुए हैं। हल्की हल्की सर्दियां ही तो थी जब पहली बार मेहुल इस पार्क में आया था। शाम का वक्त था। अपनी गर्माहट से पूरे बदन को सहलाने वाली धूप बेदर्दी से दुनिया को पिन चुभोती ठंड के हवाले कर चलती बनी। 6:30 बजे थे और दिया भी अपने ऑफिस से निकल चुकी थी। शॉल हवा में उड़ाते हुए वो ओढ़ ही रही थी कि मेहुल एक पर्चा लेकर पहुंच गया और एक्सक्यूज मी बोलकर एक पर्चा उसके हाथ में थमा दिया। एक्सक्यूज मी, अंग्रेजी का ये जादुई शब्द कभी कभी सच में हिचकिचाहट के बांध तोड़ने में काफी मददगार होता है। मेहुल एक कंपनी के लिए सर्वे कर रहा था और उसी का डेटा जुटाने में लगा हुआ था। दिया ने अपने पर्स में से अपना चश्मा निकाला और पर्चा देखने लगी। मेहुल ने महसूस किया कि दिया को खड़े होने में दिक्कत हो रही है। उसने दिया को पास वाले बेंच पर बैठने को कहा। दिया 36 साल की प्रोफेशनल थी और अपने डैड के साथ बिजनेस डिसीजंस में उनकी हेल्प करती थी। मेहुल ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और फिलहाल इंटर्नशिप कर रहा था। तो दिया पर्चा देखने लगी और जो समझ आता गया वहां डिटेल्स भरती गई। उसे पसंद था लोगों की मदद करना। इधर मेहुल बक बक करते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहा था। वो बता रहा था कि किस तरह से लोग उसे भगा देते, कैसे सुबह से अभी तक अजीबोगरीब लोगों से वो रूबरू हुआ, कैसे एक रिक्शे वाले से उसने पर्चे में डिटेल देने को कहा ताकि उसका टारगेट पूरा हो सके। दिया उसकी बातें सुन रही थी और हंस भी रही थी। वैसे हंसती कम ही थी दिया। तलाक के बाद से थोड़ी गुमसुम हो चली थी। लव मैरिज थी मगर शादी के बाद 10 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ और विजय ने तलाक ले लिया। 7 फेरे कोई मायने ही नहीं रखते जब तक साथ देने वाला ही कोई अपना ना हो। जिंदगी अकेले चल तो सकती है मगर जी नहीं जा सकती। खैर, पर्चा भर चुका था मगर मेहुल की बकबक चालू थी। दिया उसकी ऊल जलूल बातें सुने जा रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। उसकी बचकानी सी बातें उन्हें सुनने के लिए बस पर्चे को भरने का नाटक कर रही थी दिया। मगर कितनी देर और रुकती, आखिर घर तो जाना ही था। सो पर्चा मेहुल को थमाते हुए दिया चल दी। अगले दिन ऑफिस से बाहर आते वक्त दिया ने फिर मेहुल को उसी बेंच पर देखा। वो भी यूं ही चली गई। मेहुल खुश हुआ कि कोई तो मिला उसकी बकबक सुनने वाला। दोनों ने उस दिन खूब गपशप की। जाते वक्त मुरारी के गोलगप्पे भी खाए। ये सिलसिला यूं ही चलने लगा। गुमसुम सी रहने वाली दिया भी हंसने बोलने लगी। मेहुल की तरह बकबक करना सीख लिया था उसने। कोई लैला मजनू वाला प्यार नहीं था दोनों के बीच। बस साथी थे दोनों। साथी तो जरूरी है जिंदगी में। हर कोई दे भी तो नहीं सकता साथ। 4 साल बीत गए। वही पार्क, वही बेंच, वही शाम के 6:30 बजे और वही मेहुल और दिया।
जाने कहां कहां की बातें करते थे दोनों। लड़ते भी थे वहीं पे, हंस भी लिया करते थे। सलाह भी देती थी मेहुल को दिया। आज मैनेजर है मेहुल। खैर टैलेंटेड तो था ही, मगर दिया ने भी काफी कुछ प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने में मेहुल की हेल्प की थी। मेहुल ने पिछले साल दिया को प्रपोज भी कर दिया था, मगर दिया ने बड़ी समझदारी के साथ बात हैंडल की। मेहुल को समझाया और उसे किसी सही लड़की के साथ जाने को कहा। बात सही भी थी। मेहुल का लड़कपन था और वक्त के साथ साथ आखिरकार उसे भी समझ आ गया कि वो मोहब्बत नहीं थी, दोनों बेहद करीबी दोस्त थे, दोस्त से बढ़कर थे शायद, साथी। इंग्लिश में कंपेनियन कहते हैं। हाँ, कंपेनियन वही थे वो। मेहुल और दिया ने हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। जब मेहुल को 6 महीने पहले निकिता मिली तो उसने निकिता को भी अपनी साथी, दोस्त, कंपेनियन दिया के बारे में बताया। मिली भी है निकिता 2-3 बार दिया से। मेहुल और निकिता की शादी होने वाली है इसी जून में, मगर निकिता को 6:30 से 7 बजे का मेहुल और दिया का साथ बिल्कुल मंजूर है। बल्कि उसने तो खुद भी जिद की है कि कभी कभी वो भी आके दिया से मिलना चाहेगी। अच्छा, तो अब 6:30 बज चुके हैं। मेहुल भी अपनी सफ़ेद शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक कोट में दूर से आता दिखाई दे रहा है। दिया भी अपनी कत्थई रंग के सूट में बेंच पर बैठे मेहुल को आते देख मुस्कुरा रही है। साथ क्या ऐसा नहीं हो सकता?